रखे। क्या अर्ज करने लगा था? बेटियां इतनी नाजुक होती हैं, इतनी नरम दिल होती हैं। बेटी को ससुराल में पता चल जाए मेरा बाप बीमार है, दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं। हमने कितनी बेटियों को देखा है ना, जब बाप बीमार होता है ना, अपना नाजुक सा सर अपने बाप के सीने पर रख के किस लाड से रोती है कि वो क्या नरम लहजा होता है रोने का। अल्लाह की इज्जत की कसम, बेटियों का प्यार कुछ अलग, बेटियों की मोहब्बतें कुछ अलग है, इनकी कदर किया करो। मगर मैं आज बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, इर्तिदाद का मामला बढ़ता चला जा रहा है, हालात नाजुक हैं। एक जुमला ले जाओ, सामने कहने लगा हूं, इस मोबाइल के डब्बे ने न जाने कितनी बेटियों को, हमारी बेटियों को दूसरे की घर के बहू बना। बोलो ऐसा है कि नहीं है? नेट का जमाना है, इस मोबाइल के डब्बे ने कितनी हमारे घर की बेटी हैं जो आज दूसरों के घरों की बहू बनी। बेटियों एक जुमला ले जाओ, तुमने अगर अपनी नजरों को झुका के जिंदगी जी, तुम नजरें झुका के जियो, तुम्हारा खानदान नजरें उठा के जिए। बोल दो, बोल दो। एक जुमला इनके लिए, एक जुमला तुम्हारे दिल के लिए। बेटियों अगर तुम्हारी नजर झुकी रहेगी, बाप की नजर, बोले बोले, बेटी तेरी नजर अगर झुकी है, बाप की नजर ऊंची है। बेटी तेरी नजर अगर झुकी है, भाई की नजर ऊंची है। बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, खानदान के दादा की नजर ऊंची है, चाचा की नजर ऊंची है, ताया की नजर ऊंची है, फूफा की नजर ऊंची है, मामू की नजर ऊंची है, खालू की नजर ऊंची है। और याद रखना बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, तुमने अपनी 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 इज्जत को नीलाम कर दिया, अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया। बेटी तू तो चली जाएगी दूसरे के घर, मगर याद रखना बाप की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, चाचा की नजर झुक जाएगी, मामू की नजर झुक जाएगी, खालू की नजर झुक जाएगी। बेटी याद रखना, अगर तूने अपनी इज्जत को बचा के नजरें झुका के अपनी जिंदगी को जिया, पूरे खानदान की नजरें ऊंची रहेंगी, चौराहों पे खड़े होकर बात करेंगे। हमने उन बापों को भी देखा है जिनकी बेटियां आवारा 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 गर्दी में चली जाती हैं, जिनकी बेटियां अय्याशों के अड्डों पे चली जाती हैं। अभी तुमने 5 दिन पहली रिपोर्ट नहीं सुनी है, सुने मियां की मौजूदगी में कहने लगा हूं, 5 दिन पहली रिपोर्ट, 15 साल की बच्ची, उठाएं, सोशल मीडिया का जमाना निकाल सकते हैं। कितने साल की बेटी है? जूते निकाल के थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ी देर तवज्जो है। कितने साल की बच्ची है? 15 साल की बच्ची, मां को नशे की गोलियां देके अय्याशों के अड्डों पे जाने वाली। गौर करें आप, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, मां बीमार पड़ गई। मां को जब डॉक्टर के पास ले जाके दिखाया, डॉक्टर ने बताया नशा ज्यादा लेती हो, गोलियां नशे की ज्यादा खाती हो। मां जब होश में आई, मां ने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो आज तक नशे की गोलियों का रंग भी नहीं देखा कि रंग कैसा होता है। ये 5 दिन पहली रिपोर्ट। इसलिए भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, अपनी बहनों की हिफाजत करो, बेटियों की निगरानी करो। और मैं बेटियों तुमसे भी गुजारिश करूंगा, याद रखना ये जितने सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं 40 साल के ऊपर के, मेरे जुमलों को ना प्यार के साथ सपोर्ट करेंगे। सुने, बेटी जब चली जाती है, बाप पे धब्बा लगा के, खानदान पे कलंक लगा के जब ये बेटी चली जाती है, याद रखना बेटी जब तू जाके मां बनती है, लोग तुझे ताना देते हैं, ये तो वो औरत है जो भाग के आई थी। जब ये औरत दादी बनती है, फिर तेरे पोतों को ताने मिलते हैं, इसकी दादी तो वो थी जो भाग के आई थी, अपने खानदान की इज्जत को नीलाम करके आई थी। जब यही औरत आगे जाके नानी बनती है, फिर इसके नवासों को ताने मिलते हैं। ये औरत वो है जो, ये फला इसकी नानी वो है जो अपने बाप की इज्जत को नीलाम करके आई थी, अपने कबीले वालों की इज्जत को बर्बाद करके आई थी। बोलो ऐसा है कि नहीं? बोले। और बेटी जब तू मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खुलूस के साथ, पूरे खानदान और पूरे रिश्तेदारों की मर्जी से जब तेरी शादी का दिन आता है,
जब शादी का दिन आता है, निकाह का दिन आता है, जब बेटी तो इज्जत के साथ ससुराल को शाम के वक्त विदा होती है, ईमानदारी से कलेजे पे हाथ रख के बताना, हमने किसी कोने में बैठकर बाप को रोते देखा है, किसी कोने में बैठकर भाई को रोते देखा है, किसी कोने में बैठकर हमने चचा को रोते देखा है, किसी कोने में बैठकर हमने दादा के आंसुओं को छलकते देखा है, किसी कोने में बैठकर मामू को रोते देखा है, कहीं खालू को रोते देखा है। परिवार के लोग भी तेरी विदायगी पे जब तू ससुराल को जाती है तो आंसू बहाते हैं, और इन आंसू बहाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हमारी बेटी को इज्जतदार बना देना। हमारी बेटी आज हमारी दहलीज को छोड़ के अपने ससुराल की तरफ कदम को बढ़ा रही है, अल्लाह हमारी बेटी को इज्जतदार रखना, हमारी बेटी की इज्जत में चार चांद लगा देना। और जब बेटी तो ससुराल से पलट के आती है, कभी चचा पूछता है बेटी तो खैरियत है ना, कभी दादा पूछता है बेटी तेरी परिवार में सब अच्छे हैं ना, कभी बाप अपनी बेटी को सीने से लगा के रोता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमसे पूछो, अल्लाह ने हमें भी एक बेटी दी है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सफर करके जब घर में जाते हैं, बेटे नहीं आते हैं, सबसे पहले बेटी आके 5 साल की सीने से चिमट जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है जब बेटी कलेजे से लगती है। इसलिए बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह के वास्ते अपने बापों की इज्जत का ख्याल रखना, अपने भाइयों की इज्जत का ख्याल करना, अपने बापों की इज्जत को बर्बाद न करने देना, अपने भाइयों की इज्जत को नीलाम न करना, बल्कि अगर जब जाना है ससुराल को सबकी मर्जी से मोहब्बत के साथ जाना, और उस निकाह में जो अल्लाह की तरफ से बरकतें होती हैं ना, तो याद रखना ऐसी ऐसी बरकतें मिलती हैं कि तुम कभी सोच नहीं सकते। अल्लाह की बारगाह में दुआ, इन बेटियों को अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। ये बताओ, घूर के तो नहीं देख रहे हैं आप लोग? पौन घंटा 50 मिनट के करीब हो गए, थोड़ा सा और बोल लें, खत्म कर लें। नहीं सुनना चाहते हो तो ठीक है ना, खत्म कर लें, और बोलें, जरा हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए। अल्लाह खुश रखे। जाना नहीं है बिल्कुल भी, आज तुम्हारा जलसा 4 बजे तक चलना है, जब तक सुन के जाना है। अभी तो साहब भाई रहे, उन्हें भी सुनना है, और उनके बाद हजरत बैठे हैं हुजूर चांद मियाँ और हुजूर अदनान मियाँ तशरीफ लाने वाले हैं, तो बाहर ही अलग है, मजा आएगा। जरा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। अब मौजू की तरफ आते हैं, अभी तो बातें सब इधर उधर की हो गई, बात वहीं चलती है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, संगम तो देखो, संगम कितना अच्छा है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, याद करें तर्जुमा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ बैठोगे, अल्लाह से डरना शुरू कर दो। शराबी के साथ बैठोगे, शराबी बन जाओ। मक्कार के साथ बैठोगे, मक्कार। चोर के साथ बैठोगे, भाई जाहिर सी बात है, ये तो बुजुर्गों की मिसाल है, जैसे के साथ बैठेगा वैसा हो जाएगा। इसलिए अच्छों के साथ बैठो। आफ्ताब भाई ने, मेरे शहर के एक राजा हैं जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरे राजा शहर के अमरोहा के, आराम फरमाए। 750 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 750 साल का जमाना गुजर गया। अभी एक जगह हम देहरादून में तकरीर कर रहे थे नाजिम भाई, तो एक कहने लगा, मौलाना जब हमने जिक्र किया कि हजरत के मजार पे 750 साल से कभी आज तक बिच्छू ने नहीं काटा, तो नए दौर के आजाद, नए दौर का चुकंदर कह रिया, मौलाना वो डंग पे केमिकल डाल के रखा है। मदरसा देवबंद से फारिग है, मतलब खूब भाई खूब। अच्छा, पहले से ही वलियों का गुस्ताख बनाया अशद भाई, शुरू से ही, इतने से ही इतना सा हो जाए गुस्ताख बनाना शुरू। और अल्लाह का फजल है, हमारे बच्चे गुस्ताख नहीं है, अल्लाह का बड़ा फजल है। हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। कुछ को देखो तो असहाब पे भौंकने लगा, हजरत सिद्दीक अकबर को गाली दे रहे हैं मरदूद कहीं के, हजरत उमर फारूक आजम को गालियां बक रहे हैं। मैंने कहा, वाहरे बरेली के इमाम, जरा बोले सुभान। 100 साल पहले हमारे अकीदे की कैसे हिफाजत फरमाई, जो आज होने लगा है
ये ईमान के चोटे, ईमान के डकैत सपोर्ट करेंगे। पड़ोसी मुल्क का एक मिर्जा है, मिर्जा बच्चों के जहन में ना जहर घोलने लगा है और हमारे इंडिया के नई नस्लों को ना गुस्ताख बनाने लगा। हर यूट्यूब पे मौलवी को अपना मत समझ लेना, हर सोशल मीडिया पे हर दाढ़ी वाले को अपना आलिम मत समझ लेना। दुआ करो अल्लाह आखिरी दम तक मसलक आला हजरत पे रखे। कुछ ईमान के चोटे मस्जिदों के जरिए आते हैं और ये नया दौर है, कुछ सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं। और आला हजरत ने पहले ही कहा था, 100 साल पहले अपने कलम को उठा के लिखा था, सुना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं और सोने वालों जागत रहियो चोरों के रखवाले। अच्छा, इस मजमे में कोई अमरोहा गया आप लोगों में से? आप गए? दरगाह शाह विलायत पे आज भी 750 साल का जमाना गुजरा, बिच्छू नहीं काटते। क्या रही आइए, बोले डंग पे केमिकल डाल के रखा। हमने उसी मजमे में ऐलान कर दिया, मतलब बाबू तुम्हारे इलाके में बिच्छू है? बोले हाँ मौलाना, बहुत मोटे हैं। मैंने कहा बेटे अपना बिच्छू पकड़ के और डब्बे में लाओ। तवज्जो है, डब्बे में बिच्छू पकड़ के ला, आजा मेरे शहर के राजा के करीब, मजार पे तू भी चल मैं भी चल। चैलेंज, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करना। मैंने कहा आजा मजार पे, हम मजार पे जाएंगे। डब्बा तेरे हाथ में नहीं, डब्बा मेरे हाथ में होगा। बिच्छू तेरे शहर का होगा, खतरनाक वाला लेके आना। डब्बे से निकाल के अपने हाथ पे मैं रखूंगा। अगर बिच्छू काट ले मैं तौबा करके तेरे अकीदे में, और अगर बिच्छू ना काटे तू तौबा करके मेरे अकीदे में। वाह वाह वाह, एक तो नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। बोलो चैलेंज कैसा है? बोले भाई बिच्छू तो सब जगह है। मैंने कहा पहाड़ी बिच्छू लिया, डब्बे में रंग के केमिकल। पहली बात तो ये, जो साइंस पढ़ते होंगे वो मेरे जुमले को पकड़ेंगे। मैंने कहा तू बात करता है केमिकल डालने की, जिस दौर में सरकार शरफुद्दीन ने ये फरमाया था केमिकल का वजूद ही नहीं था। आप बात 750 साल पहले केमिकल का वजूद ही नहीं था। आए अमरोहा, आने के बाद बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कटोरा पानी से भर के जाके शरफुद्दीन को दे देना। कटोरा पुर है साहब, तवज्जो है, पानी से पुर है। हुजूर सैयद शरफुद्दीन दीवार से लगे, अल्लाह अल्लाह, दीवार से टेक लगी है, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। आपने ऐसे गुलाब, ऐसे गुलाब तोड़ा, गुलाब का फूल ऐसे रख दिया, कहा कि जाओ अपने पीर को दे देना। बोल दो जरा, बोल दे सुभान अल्लाह, अपने पीर को दे देना। अब ये मुरीद लेकर हजरत बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो हजरत अमरोहा में पहले से ही मौजूद थे, अब ये वापस जाता है। जाने के बाद बोले हुजूर ये दे दिया है। आपने जलाल में देखा और पानी पे कुछ तहरीर फरमाया। आपने फरमाया जा शरफुद्दीन को जाके दे दे। मुरीद फिर वापस आया, हजरत को दे दिया, आपने फिर कुछ तहरीर फरमाया। तवज्जो है, बोले जा फिर वापस दे देना अपने पीर को। फिर हजरत ने कुछ तहरीर फरमाया। मुरीद परेशान है, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मुरीद कहने लगा हजरत बात समझ में नहीं आती, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मामला क्या है? बाबा शरफुद्दीन ने फरमाया बेटा जब तेरे पीर ने प्याला भर के पानी का दिया था तो इशारा इस तरफ था, अमरोहा शहर अल्लाह के वलियों से ऐसे पुर है जैसे ये पानी से कटोरा पुर है। वाह क्या बात। हमने गुलाब तोड़ के इसलिए डाला था सब ऐसे रहेंगे,
हम ऐसे रहेंगे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर तुम्हारे पीर ने लिख दिया नहीं जाओगे अमरोहा से तो कब्र पे बिच्छू और सांप रहेंगे। बोले हुजूर फिर? तो बोले हमने भी लिख दिया तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे पे गधे रहेंगे, गधे और घोड़े रहेंगे। देखो ना, तो आपने फरमाया मेरी पे गधे और घोड़े रहेंगे तो गंदगी नहीं करेंगे। तो हुजूर सैयद शरफुद्दीन ने लिख दिया मेरी पे बिच्छू और सांप रहेंगे तो कभी काटेंगे ही नहीं। भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कभी किसी को नहीं काटेंगे। और सुनियो, सीना चौड़ा करके बोला करो ये सब अपने अकीदे में। वाह बोले यार बोले, ये सब अपने अकीदे में। उनमें दिखा दो एक भी हो तो कहीं, एक भी दिखा दो। मर गए मरदूद पूरी कर दो, न फातिया न दुरूद, तीजा नहीं, दसवां नहीं, मिलाद की महफिलें नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तकरीबन 6 महीने पहले एक जनाजे में शिरकत हुई। कब्रिस्तान साजे वाला था, समझौते वाला, मरने वाला सुन्नी था। नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई, दफन के बाद का आजान पढ़ दो। चुकंदर करिया मौलाना हमारे कब्रिस्तान में ये खुराफात नहीं होती, माज़अल्लाह। पूरा इलाका गवाह है, यही जुमले। बोले हमारे कब्रिस्तान में ये खुराफात नहीं होती। लो जी अजान खुराफात। हमने कहा बेटे अमेरिका अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा। अरे बोलो बोलो, जब अमेरिका में आग लगी बड़े बड़े मंत्री चिल्ला के बोले अरे मुसलमानों को बुलाओ और इनसे अजान पढ़वाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मजहबे इस्लाम। न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। बोलो ईमानदारी से, जब अमेरिका के शहरों में आग लगी आजान पड़ी गई नहीं पड़ी गई? और जिस दिन से आजान पड़ी गई अल्लाह का करम, उस दिन से आग पे कंट्रोल होना शुरू। अब ये बताओ जब मुर्दे पे अजाब होगा तो अजान से कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? इसके पेट में दर्द है, हमने कहा इसकी पे पढ़ो ही मत, इसकी पे कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं, इसकी तो धुलाई होनी होनी है। बहुत गुस्ताखियां करी है। और देखो आखिरी बात क्या के बाद खत्म कर रहे हैं, हमारे देखे हमारे बहजतुल असरार के हवाले से वो कूनू मअस सादिकीन, और सच्चो रगड़ रहे हो, आफ्ताब भाई भी रगड़ रहे हैं, रगड़ लो। अजीब रंग है यार, रगड़ रगड़। अच्छा अपना अपना इलाका अब फिर भी ठीक है, अगर इधर जाइए ना बंगाल की खाड़ियों में तो मर्द छोड़िए औरतें भी हैं, हाँ औरतें भी अजीब रंग है। और महफिल में बैठ के कुल्ला करके बैठा करो। हम भी जब आए हैं तो कुल्ला उल्ला करके आए हैं, हालांकि हम खाते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फिर भी महफिल में आए हैं तो रंग होना चाहिए। थोड़ी सी बात और कर लें, बोलेंगे तब नहीं खत्म, बताइए सुनना चाहते हैं? अल्लाह खुश रखे। बहजतुल असरार के हवाले से सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया की गर्दन पे। बोले लहक के सुभान अल्लाह, जरा पिछले वाले भी बोले सुभान अल्लाह। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जो पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं हजरत की मौजूदगी में। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने माँ के पेट में कुरान के 15 पारों को हिफ्ज फरमाया। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जो एक एक रात में 1,000 रकात नफल नमाज अदा करते थे। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जो पूरी पूरी रात में कुरान की मुकम्मल तिलावत किया करते थे। एक बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए आए, एक बड़े आलिम दीन बगदाद में आए, बड़ा तकवा, जैसे हम लोग महारारा शरीफ जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं। तवज्जो है, इधर 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 देखें, इधर देखें, बस आपके लबों पर मुस्कुराहट। जाते हैं ना हम लोग, चलो अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, महारारा शरीफ, बिलग्राम शरीफ वगैरह 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 खानका, इसलिए फैज लेने के लिए। बोल दें
और एक बात और जहन में बैठा ले, हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, किसी खानका के हम गुस्ताख नहीं हैं। क्या बात है। हाँ, मगर हम बेअदब को नहीं छोड़ते। तवज्जो है, बेअदब सुन्नी नहीं छोड़ता है। वक्त शॉर्ट है, नहीं तो ये भी बताता। अब सुनो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके आए। कितना सफर? सब बोले, पिछले वाले भी। अच्छा, जितने पेड़ के नीचे खड़े हुए एक बार सुभान अल्लाह बोल दो। माशाअल्लाह, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम ही सुन रहे हैं, देखो वो भी सुन रहे हैं बेचारे, उन्हें देखो पेड़ के नीचे बैठे हुए सुन रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। सुने, 100 किलोमीटर का सफर किया। कितना? जल्दी बोलो। सरकार गौसे आजम की बारगाह में फैज लेने के लिए आने वाला बड़ा आलिम है। ए बेटा, आने वाला बड़ा आलिम दीन आए बगदाद में। पूछा कहाँ है हजरत? तो जब पूछा तो किसी बताने वाले ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात होगी। बड़े पीर, सुभान अल्लाह, 11वीं वाले पीर मौलाना साहब मस्जिद में आए तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? वुजू खाने पे बैठे हैं। मौलाना पीछे की तरफ, सरकार गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ। आपसे पूछने लगा हूं, सरकार गौसे आजम ऐसे देख रहे पूरी दुनिया को, जो पीछे से मौलाना आए, जरा ये बताओ, उन्हें नहीं देखा होगा? देखा नहीं देखा? पीछे से आलिम साहब खड़े हो गए, इसलिए खड़े हो गए कि आप वुजू से फारिग हो जाएंगे तो मुलाकात कर लेंगे। सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद, करनिया वालों मेहमानों, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? सब बोले, पिछले वाले भी बोले, क्या होता है? पक्का है ना? मगर गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला, और नाक में पानी डालने के बाद आपने कुल्ला फरमाया। मौलाना वापस जाने लगे। आलिम तो आलिम है भाई, तवज्जो है। वापस जाने लगे, कहने लगे यार बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, इधर तो वुजू भी नहीं है, इधर तो वुजू भी नहीं है। वापस जाने लगे। तवज्जो सूफी साहब, वापस जाने लगे। गौसे आजम वुजू खाने से खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने वुजू खाने पे खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था ना, कुछ तो फरमाना। अब तो करनिया वालों बोल जाना, अब भी नहीं बोलोगे? गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना, चचा बोलो सुभान अल्लाह, कैसे हुआ ना। वापस आलिम साहब आए, कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था। तवज्जो, बोले फिर? बोले हुजूर बड़ा तकवा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी करामतें सुनी थी, बड़ा परहेजगारी सुनी थी। बोले हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं। किससे कहा? ऊंचा बोले, किससे कहा? बड़े पीर से। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका क्या है आप बता दो। अरे बोल दो, बोल दो, आप बता दो। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत कुल्ला करना है, बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? आलिम साहब कहने लगे हजरत कोई बात नहीं, मजार बनवा देना हमारा इधर ही। देखो भाई, हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं। हम 1 घंटे से ऊपर होगा, कमेटी वाले बोल रहे 1.25 घंटा और बोलो, है ना? अब देखो सैफ भाई भी बैठे हैं, अब ऐसा तो है नहीं भाई, वो भी मेहमान है आपके, उनका भी हक है। अभी वो भी पढ़ेंगे और जब इंशाअल्लाह कभी वक्त जिंदगी ने दिया तो हम और बोलेंगे। हालांकि हम फजर तक बोल सकते हैं, इतना कलेजे में दम है।
बोलते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर बात यह है कि सबका अपनी अपनी जगह हक है। अभी हमें जो है 1 घंटा 5 मिनट हुए हैं। हाँ वो मैं बोल रहा हूँ, नबीरा आला हजरत हुजूर अदनान मियां बीसलपुर से निकल गए, ऐसा ही तो है। हाँ बीसलपुर से लगेंगे कितनी देर, आधा घंटा। अभी साहब भाई पढ़ेंगे 1 घंटा। घबरा तो नहीं रहे हैं, जाएंगे तो नहीं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन जाएगा। माशाल्लाह चलाक है। कभी कभी बच्चे कहते हैं ना, बच्चे बच्चे आपस में छोटे छोटे बैठते हैं, कौवा ओढ़ तोता ओढ़, तो भैंस भी उड़ा दे ऊपर को। मगर हैं बहुत अच्छे, करने वाले बहुत अच्छे हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बस लास्ट जुमले, मैं इंशाल्लाह मैं बोझ नहीं बनना हूं, 1 घंटा खत्म कर रहे हैं, बस बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ए चिड़ियों बोले ही जाइए, कुचर 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 बैठ आराम से। छोटी छोटी नन्ही नन्ही है ये क्या पता अपने रंग में है। अल्लाह शाद आबाद रखे। इन बेटियों को समझाया करो घर में बैठकर। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। तवज्जो है। आलिम साहब कहने लगे, हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? तवज्जो है, आगे वाले भी बोल रहे, कहाँ लिखा है? आलिम साहब कहने लगे, हजरत मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में वुजू का यही तरीका है। बात तो आलिम साहब की ठीक थी ना, मगर इम्तिहान तो इम्तिहान है। गौसे आज़म, एक जुमला बढ़ा के बोलता हूँ, इजाफा करके बोलता हूँ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना 100 किलोमीटर पे जाने पे टाइम लगेगा, ठहरो एक निगाहें वलायत डाली। 100 किलोमीटर से मौलाना के घर पे जितनी किताबें रखी थी, सारी बगदाद में मंगवा ली। कहाँ मंगवा ली? चचा कहाँ? क्या उम्र देख रहे हो? 50 से ऊपर है, सफेद हो गए, मगर ऐसे बैठे जैसे कड़ियल जवान होता है। और हमारे 18 साल में 18 को देखो, 20 साल वाले को देखो तो छुआरा बना पड़ा, छुआरा। मुश्तदनी के अड्डे आबाद करके रखे, मकारियों के अड्डे आबाद करके रखे। जरा से को देखो, 18 साल वाले को मौका मिल जाएगा, बस जरा सा मिल जाए मौका, लगा पड़ा। अजीब रंग है, बगैर टेक के बैठ ही नहीं सकता। ये पुराने वाले 1.5 रुपए की भैंस का दूध पिया सब इन्होंने। हाँ। आज भी दम है। अपनी जवानियों को बचाओ, जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए अपनी सेहत को जिंदा रखो, ताकि कोई देखने के बाद ये कहे, देखो यार क़यामुद्दीन के बच्चा कितना सोना है, निजामुद्दीन के बच्चे की कैसी सेहत है, देखो रहीमुद्दीन के बच्चे की कितनी खूबसूरत सेहत है। इसलिए जरूरत है अपनी सेहत को। अल्लाह शाद आबाद रखे। बढ़े आगे। 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी, सारी बगदाद में मंगवा ली। इमाम साहब आ जाओ, आ जाओ, हजरत के कदमों में बैठो, यहीं में। अच्छा आ गए, ठीक ठीक, बड़ी मेहनत की है यार। इमाम भी हो तो इतना मुतहर्रिक होना चाहिए। हाँ बंदे खुदा हम 10 बजे से आए हैं और रात के 2 बजने वाले हैं, मगर ऐसे ही चल रहे हैं। और इमाम को बेचारा, हमें भी मिलेंगे नजराना, इनको भी मिलेगा, सेब भाई को मिलेगा, इनको भी मिलेगा, कम से कम 11,000 रुपए नजराना अपने इमाम को भी देना। बहुत मेहनतें होती, कमेटी वालों इमाम का नजराना पहले होता। हाँ याद रखना, सबको नजराना देते हो आप मोहब्बत का, मगर इसी में मोहब्बत को और बढ़ाओ और अपने इमाम को भी नजराना दो, क्योंकि इमाम की मेहनत डबल होती है। अल्लाह खुश रखे और इमाम साहब को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से चेहरा फक पड़ गया। हाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। नजराना दिया जाएगा ना, दे दो ही नहीं दे दो, तुम ही नहीं दे दो, अल्लाह खुश रखे, ले लो ले लो। अच्छा मुस्कुराहट पे भी कुर्बान जाओ, मुस्कुराहट भी अजीब है इमाम साहब की। फोन तो बहुत दिन से हो रहा था, मगर हम भी कुर्बान हो गए। कुछ मुस्कुराहट ऐसी होती है कि दिल को अपना बना लेती है, इनकी मुस्कुराहट वो है। अल्लाह इनको सेहत के साथ लंबी उम्र दे मौला, दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह सेहत अता फरमाए, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। आफ्ताब कहाँ भाग गए हैं? माशाअल्लाह। सुन, एक निगाहे वलायत डाली,
100 किलोमीटर से सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? करामत उसी को कहते हैं कि जो जहन में ना आए, जिसे अकल ना माने उसी को करामत कहते हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ। हजरत किताब उठाना जरा, तवज्जो है, काफी। मौलाना ने किताब पहली निकाली, किताब को खोल के देखा, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना झुंझला गए, दूसरी किताब खींची, दूसरी किताब का टटोल के देखा तो उस किताब में भी तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला, तीसरी खींची, चौथी खींची, पांचवी खींची, सारी किताबों में एक ही तरीका लिखा हुआ है। सर पकड़ के बैठ गए मौलाना, समझो है, सर पकड़ के बैठ गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ए बेटा बैठ नीचे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? आलिम साहब कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। एक निगाहें वलायत डाली, जमीन फट गई। बोले मौलाना को पकड़ ले। जमीन में दबा दिया, जमीन ने मौलाना को आधा दबा दिया। कितना? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। अगर सुस्ती पकड़ ले हो तो छोड़ दे इस वाक़े को, पूरा कर दे, जाने तो अगले जलसे में सुन लियो। अभी सुने सुने सुने। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत जमीन पे डाली, जमीन फटी। बोले मौलाना को और पकड़। मौलाना गले तक दब गए। कितने दबे हैं? अच्छा कितने मुस्कुरा रहे हैं? कुछ तो इसमें ये सोच रहे होंगे सरकार गौसे आजम एक बार और कह दे मौलाना गड़म। अच्छा मौलवी तो अगर 20 साल भी मेहनत कर ले तो रिजल्ट बाद में बिल्कुल जीरो है। 20 साल एक मस्जिद में इमामत करके मगर उसे बदनामी करके भेजेंगे। अच्छा मौलाना कितने दबे हैं जल्दी बोलो। अब ईमानदारी से बताओ, नीचे को कर दें निकाल दें? निकाल दें? इसका मतलब प्यार करते हैं आप उलमा से, मोहब्बत करते हैं, अल्लाह खुश रखे। गले तक जमीन ने पकड़ लिया। तवज्जो, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? पहले कुल्ला है कि पहले नाक में पानी? आलिम साहब कहने लगे हजरत अभी तो इतना दबाऊं, चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे अब निगाहें वलाए। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? बोलोगे कब? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? गौसे आजम के फातिया लगाने वाली बैठी हैं सब, और मेहनत करके यही लगाती हैं, और बाज इतनी अड़ियल है, सही बता रहा हूं मैं, औरतों में भी इतनी ऐसी अड़ियल है। बोले हम फातिया का नहीं खाते। हाँ। अभी एक साहब ने हमें बताया, बोले हजरत एक बहू हम ले आए हैं और वो बस इतनी खतरनाक मिल गई है कि गौसे आजम के फातिहा से बहुत चिढ़ती है। लो जी, इसके पेट में क्या दर्द है गौसे आजम के खाने से? अल्लाह रहम फरमाए। मगर इस इलाके की जितनी माए बहन बैठी हैं सब गौसे आजम के फातिहा का एहतमाम करती हैं, अल्लाह खुश रखे। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? बहुत बड़ा जुमला है। आलिम साहब दबे दबे कहने लगे दिखाओ। तवज्जो है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ।
तवज्जो है, नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। लोहे महफूज नजर आने लगा। बोले मौलाना देखो, जब लोहे महफूज पे देखा, तवज्जो है, आलिम साहब ने पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। वाह, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या गौस, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। देखे देखे, गौर करें, ये पावर अल्लाह ने गौसे आजम को अता की है, ये कमाल अल्लाह ने गौसे आजम को अता किया है, ये वलियों का राजा है, वलियों का ताजदार है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब पढ़ लो। जब लोहे महफूज पे पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो गौसे आजम का तरीका था। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम भी आलिम होता है। जुमले देखे, मौलाना कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। वाह वाह, क्या तवज्जो है, वो अपनी जगह ठीक है मगर बात, बोल दे मुझे, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया, निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा। पढ़िए जरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। जितना मजमा उतनी आवाज आनी चाहिए। वाह क्या मर्तबा, और हल्के बोलो, हल्के बोलो। वाह क्या मर्तबा है गौस है तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या मर्तबा। नेटवर्क खत्म। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे करीम, जो मैंने कहा आप लोगों ने सुना, मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी, कोई लग़्ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, पढ़िए मेरे साथ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। माइक लाओ भाई, हुजूर चांद मियां तशरीफ ला रहे हैं मुख्तसर जुमलों के साथ, और हजरत उनके बाद में इंशाअल्लाह कानपुर की वादियों से सफर करके आने वाला वो अजीम शायर सैफ रजा कानपुरी को आप हजरात को सुनना, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। सैफ रजा कानपुरी 5-10 मिनट के बाद पढ़ेंगे। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खलीफा हुजूर नजीब मिल्लत अल्लामा
चांद रजा कादरी माइक पर हैं, बैठे रहे सारे लोग। हुजूर नबीर आला हजरत अल्लामा अदनान मियां दरगाह आला हजरत से कुछ ही लम्हा के बाद मेंबर पे आएंगे, उसके बाद दुआ होगी, सलाम होगा, आप घर जाइएगा। बैठे रहिए मोहब्बत के साथ, हजरत के चंद जुमले सुनिए, उसके बाद सैफ रजा कानपुरी आपको अच्छे कलाम सुनाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बस बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कीजिए, एक साथ मत जाइए सब लोग। एक साथ कहां जा रहे हैं भाई? जी हज़रत नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम, बेशक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पर जलवा फरूज बावक़ार उलमाए कराम, शोराए इस्लाम, क़ारी क़ुरआन, आप तमामी हज़रात, इस्लामी रिश्ते की माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैंने अभी बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा का पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नद-दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा दीन, सबसे प्यारा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। बेशक हज़रात, काफ़ी देर से प्रोग्राम जारी और सारी है, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आज जो इस इजलास में, इस जलसे में सैयदी सरकार आकाई मौलाई सैयद नजीब हैदर नूरी मियाँ साहब क़िबला की तारीख़ थी, जिस वक्त क़ारी अब्दुल सबूर साहब तारीख़ लेने गए थे, मुझे वो जुमले याद हैं उस वक्त सरकार के। और गौर करें हज़रत ने क्या फरमाया था उस वक्त। जब तारीख़ लेने गए तो मैंने तारीख़ लिखवाई और बात की, तो हज़रत ने एक बात कही थी, क़ारी साहब याद होगा आपको, कि मैं आसमानी या कोई बीमारी या अगर किसी को मसला आया तो मैं नहीं आऊँगा। तो क़ारी साहब ने जवाब दिया कि मियाँ कुछ नहीं होगा। तो हज़रत ने फरमाया कि तुमको कैसे मालूम कुछ नहीं होगा, और दुआ करिए हाँ कुछ ना हो। तो उस अल्लाह के वली की नज़र देख रही थी कि वक्त आने वाला है, हो सकता है कि मेरी बहन की तबीयत आलीद हो जाए। और इस वक्त हालत उनकी ख़राब थी कि मैं वहाँ मौजूद था। ऑक्सीजन चल रहा है और ऑक्सीजन हटाते ही उनकी सांस जो है टूटने लगती है। इस वजह से हज़रत नहीं आ पाए और मुझसे कहा, अल्लाह तुम अपने वक्त पे पहुँच जाओ। वैसे जलसा तो हज़रत ने कहा था 12 बजे तक हम रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, और हज़रत को आना भी था, वो नहीं आ सके। लेकिन यहाँ ये वो ख़ानदान बरक़ात है जिसका ये पैगाम है कि आप मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहें और आधी रोटी खाएं और बच्चों को पढ़ाएं। तो मैं ये बताने जा रहा था कि वो शहजादों की नज़र जो है, हमारे मशाइख फरमाते हैं जब कोई महारेरा की गद्दी पर बैठता है तो सैकड़ों मील तक वो, अगर बगैर इरादे के बैठे तो सैकड़ों मील तक वो देख लेता है जी। आला हज़रत ने यूं ही नहीं वहाँ जो है नंगे पैर चले होंगे और ये कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, क्या बात है। बोल वाले मेरे सर। फरमाते हैं बगैर इरादे के अगर कोई शहजादा बैठ जाए तो सैकड़ों मील तक देख लेता है, और इरादे से बैठे तो फिर कहाँ तक देखता होगा। वाह वाह। मैं, मेरा बचपन और ये जवानी और बाल सफ़ेद होने लगे, खानकाह बरकातिया में ही ज़्यादा आना जाना गुजरा। मुझे बात याद आई एक बार, और शायद कुकरा के लखीमपुर खीरी में कुकरा पड़ता है, उससे हाफिज बिलाल और कई लोग थे। तो रफ़ीक़ मिल्लत ने मुझसे एक बात की, अल्लाह तुम उतारे बहुत करते, उतारे कम किया करो। और फिर एक जुमला और बताया कि जो औरत आई थी ना उसका उतारा तुमने किया था, ऐसे उतारों से बाज आया करो वरना कभी कभी उल्टे काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये तो बता भी नहीं रहा था किसी को। फिर मैंने कहा हज़रत मैंने तो किसी को नहीं बताया, आपको कैसे मालूम? तो आप फरमाते हैं कि बेटा मैं अपने मुरीदों को जिनसे मोहब्बतें करता हूँ सबको देखता हूँ। वाह। तो मेरा यकीन कामिल है कि हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत नहीं आ सके, लेकिन वो रहनुमाई फरमा रहे हैं और हम सबको देख रहे हैं।
और दुआ भी फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी बहन की जो बीमार हैं अली उनको सेहत याबी अता फरमाए, शिफाए कुल्ली कामिल आज़ला अता फरमाए। तो मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहें कि आखिरी वक्त सरकार आसुलमा अलैहिर्रहमत रिज़वान का जब आखिरी वक्त था तो आखिरी वक्त में लोग वसीयतें करते अपनी औलाद से, लोग जायदाद की वसीयत करते हैं, कोई जो है अपनी दौलत की वसीयत करता है, लेकिन अल्लाह अकबर व अल्लाह के वली अपने तमाम जो चारों शहजादों को बुलाते हैं आखिरी वक्त में, हुजूर अमीन मिल्लत को बुलाया, अशरफ मिल्लत को बुलाया और अफजल मियाँ साहब को बुलाया और हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत को बुलाया। फरमाया बेटा क्या अहमद रज़ा खान को जानते हो? तो फरमाया अब्बा आला हजरत को कौन नहीं जानता, हमारी खानका में वो हमारी खानका के चश्मो चराग है, हमारी हर मजलिस में उनका जिक्र होता है, हमारी हर महफिल में आला हजरत का जिक्र होता है, कौन नहीं जानता। फिर आपने फरमाया कि बेटा क्या तुम आला हजरत को जानते हो? 3 बार फरमाया सरकार आसुलमा ने अपने शहजादों से, तो तीनों बार जवाब मिला अब्बा कौन नहीं जानता आला हजरत को। तो आप फरमाते बेटा सुनो, जब तक तुम सब मेरे मसलक आला हजरत पर कायम हो, मसलक आला हजरत पर, जो मेरा मुरीद मसलक आला हजरत पर वो मेरा मुरीद है, और जो मसलक आला हजरत से हट गया वो मेरी बैत से खारिज हो गया। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो जब यहाँ से जाना तो मसलक आला हजरत पर कायम रहना, मजबूती के साथ कायम रहिए, ये पैगाम लेके जाए। आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। और मियाँ ये वो खानका है, अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, तो अच्छे मियाँ का मुरीद था और अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तो दोस्त आपस में बातें करते ना, तो एक दोस्त ने अपने अच्छे मियाँ के मुरीद से कहने लगा मियाँ एक हमारा दोस्त उसके पीर है ना, एक बार वो जंगल में जा रहा था और शेर आ गया, तो उसने अपने पीर को याद किया और वो आए और उस पीर जो है शेर को मार के भगा दिया। तो अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का जो मुरीद था कहने लगा मियाँ आजकल ऐसे पीर कहाँ रखे हैं। इतना कहा और वो चले गए। रात में ख्वाब में क्या देखा कि 4 लोगों के कांधे पे तख्त रखा, उस पर बुजुर्ग तशरीफ फरमाए और आसमान से उतरे। और क्या देखा कि वो अच्छे में रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ रखते उस तख्त के ऊपर और अपने मुरीद का कान पकड़ा। फरमाया मैं तुम ये कह रहे थे कि आजकल पीर ऐसे कहाँ रखे, ये बता तूने याद कब किया मुझे? क्या बात, तूने मुझे याद कब किया है? अगर तू याद करता अल्लाह अकबर। इसीलिए आला फरमाते कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल बाले मेरे सरकार। इस वक्त जो माशरे में कुछ बातें 2-3 बातें मैं कहकर रुखसत होऊंगा कि आज शादी ब्याह में जो खानका जो है, एक तो जहेज से बचें आप लोग, जो दहेज की लानत इस वक्त चल रही है इससे बाज आ जाए। एक तो हमारे शादी ब्याह होता है तो कार्ड लेकर हम लोग जाते हैं, बाइक से जा रहे हैं, कितने हादसात होते हैं, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जब मोबाइल का दौर है इसी से दावत दे दिया करो और लोग इसे कबूल भी कर लिया करें। बारातों में जब जाएं तो खाना वैसे खाया करो जैसे तुम अपने घरों पर खाते हो, ऐसा नहीं हो कि पूरे डोंगे समेट लेते ना। ये तमाम बातें हैं जो हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत अपने मुरीदों को और अपने चाहने वालों को बताते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। अच्छा पैगाम आपने खलीफे नजीब मिल्लत से समात किया। सैफ रजा